है, किसी का जो है बीपी हाई हो जाता है, किसी का पानी कम होने से लो हो जाता है, बहुत तरह की दिक्कतें हैं। लेकिन यहाँ हम हर दिन योग करा करके सब रोगों को तो मिटाते हैं और यहाँ अभी भी मिटा करके बैठे हुए हैं। यहाँ पर रामनाथ जी बैठे, उन्होंने हार्ट की डिजीज को रिवर्स कर दिया। बगल में हमारे जो है नारसन, यहाँ बहुत बड़ा आर्य समाजियों का बहुत पुराना गाँव है और मैं तो 30 साल से थारे गाँव में आता रहा हूँ। उन्होंने, शशि जी ने अपने आंखों का चश्मा उतार लिया। इधर करुणा जी बैठी हैं, इन्होंने अपनी सिस्ट ही ठीक कर ली है। नक्सीर तो हम कहते हैं आप शीशम का पत्तों का रस, बेल के पत्तों का रस, दूब घास का रस, और आप ऐसे छाछ पियो और जलनेती करो। जो बच्चे जलनेती कर रहे हैं ना, जलनेती, सूत्रनेती, दंड धोती, ये जो प्रक्रियाएं कराते हैं ना, ये जब मौसम चेंज होता है तो एक बार तो सबको कर लेनी चाहिए, नस से कर लेना चाहिए। इससे जो है अपने भीतर के दोषों का प्रशमन कर देते। बहुत तरह से हमारे भीतर विष जाता है, आहार का विष, विचार का विष, वाणी का, व्यवहार का, आपस के संबंधों का, आपस के बर्ताव का, न जाने कैसे कैसे जहर घुल रहे हैं। मजहबी जहर है, पॉलिटिकल जहर है, विष है, पॉइजन है, बहुत तरह के जहर हमारे भीतर घुले जा रहे हैं। सारे विष को निर्विष कर रहे हैं और विषयों से हटा करके, भोगों से हटा करके योग में सबको लगा रहे हैं। तो खैर, ये तो एक हमारा अभी प्रवेश द्वार था। तो हाँ, तो अभी देखो, मैं कभी सनग्लासेज नहीं लगाता मीनाक्षी जी, तब भी मेरे को धूप नहीं लगती है। मैं ये एलोवेरा लगा करके बैठ जाता हूँ। और आपको भी एक बात बताता हूँ, जब भी धूप में बैठना हो ना, ऐसे ये एलोवेरा लगा लिया करो। और देखो, जैसे मेरी माँ ने मुझे पैदा किया ना, ऐसा का ऐसा ही हो। कुछ लोग डरते हैं, अरे धूप में बैठेंगे काले हो जाएंगे, तो ऐसे एलोवेरा लगा के बैठा करो। फिर शीतकारी किया करो, कागज जो है मत ऊपर नीचे किया करो, इससे ठीक हो जाता है। हमारे शरीर में ऐसे लगभग बोलते हैं 70% पानी होता है। सुनो मेरे भाई हुसैन, उसमें ब्रेन में और हमारे हार्ट में कितना होता है डॉक्टर साहब? समझिए, ब्रेन और हार्ट में लगभग मान के चलेंगे ब्रेन हार्ट में होता है करीब 73% महाराज जी। लंग में होता है 83%, 83। और बोन, हड्डियों में, हाँ महाराज जी, जबकि उसको सूखा माना जाता है। हड्डियों में 31% पानी है। और हमारे मसल्स में, पेट में और किडनी में, इसमें होता है करीब 79 to 80% पानी। तो इसलिए पानी कहते हैं ना, जल ही जीवन है, जलम जीवानाम जीवनम, ऐसे आयुर्वेद में भी कहा है। लेकिन ये पानी कैसा होना चाहिए? वात पित्त कफ की प्रकृति के अनुसार, जिनकी वात प्रकृति है, जिनकी कफ प्रकृति है, उनको थोड़ा कोसा वार्म वाटर पीना चाहिए। जिनकी पित्त प्रकृति है, उनको घड़े का पानी, फ्रिज का पानी तो कभी नहीं पीना चाहिए। हमारी बॉडी में पानी लगभग 70% एवरेज आउट करते हैं। तो प्रोटीन और फैट और जो है फैटी एसिड्स करीब 16%। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, शुगर, जो इतना मीठा मीठा खाते रहते हैं, वो 1% होता है। फिर भी लड्डू जलेबी सब रगड़ते रहते हैं। डॉक्टर साहब ने कम कर दिया। मिनरल्स करीब 6%। हमारे शरीर के अंदर आप सोचेंगे ये फैट इतना कहाँ जमा रहता है। प्रोटीन तो चलो पता लगता है, उससे तो सेल्स बनते हैं। ये स्किन के नीचे और कहाँ कहाँ होता है? टिश्यूज के चारों तरफ महाराज जी, स्किन के नीचे जो हमारे ब्रेन के अंदर, तो ब्रेन तो बनाए कोलेस्ट्रॉल 80% फैट से। इसलिए दिमाग के लिए घी चाहिए, देसी घी खाओ, दिमाग की बत्ती बढ़िया चलेगी। तो एक तो प्राणायाम करना, भस्त्रिका, कपालभाति, आराम आराम से, अनुलोम विलोम, शीतकारी जरूर करना। जी मेरे भाई, सूर्य अभिमुख हो। एक तो मैं सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी का ये पानी पीता हूँ सुबह उठते ही। और गर्मी में सत्तू खाता हूँ। वो सत्तू तो अभी बताने वाला हूँ। जो मेरे साथ करना चाहें चलो खड़े हो जाओ। हाँ, योगिक जॉगिंग करो। योगिक जॉगिंग रोज करता हूँ।
रोज सुबह पानी तो पीता हूँ, साथ में पसीना भी बहाता हूँ। आज तो डॉक्टर अनुराग का भी पसीना बहाने वाले हैं। वैसे डॉक्टर अनुराग का पेट 5 किलो तक कम हो गया, अभी टोटल मुझे 10 किलो कम करना होगा, तब मेरी साइज में आएगा। अभी कितना है डॉक्टर साहब? अभी महाराज जी में 87 हो गया। 87 से सीधा 67 पर लाना। तो सॉलिड हूँ महाराज। हाँ सॉलिड है वैसे, हाँ ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं। और ये छोटी गुड़िया देखो कितना अच्छा कर रही है, हाँ? अब छोटे छोटे बच्चे भी योग कर रहे हैं, इधर ये पानी में जॉगिंग कर रहे हैं। तुम्हारे पानी में तो पैर अपने आप ही उठे होंगे, हाँ तो पानी में भी जॉगिंग कर रहे हैं। कुछ तो ये वाटर एक्वा योगा कर रहे हैं, वाटर योगा को आजकल एक्वा योगा कहते हैं। तो सुबह सुबह एक बार जॉगिंग करता हूँ, सुबह सुबह एक बार सूर्य नमस्कार करता हूँ, और फिर गर्मियों में 3 लीटर, सर्दियों में 2 लीटर लिक्विड जरूर लेता हूँ, दूध के रूप में, दही छाछ के रूप में, जूस के रूप में। छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखें। और गर्मियों में गर्मी के फल, ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, फिर बेल का शरबत, और ये वाटरमेलन जूस। वाटरमेलन तो ऐसे ही खा लेते हैं, वाटरमेलन। और फिर ये नारियल पानी, ये है ना पाइनएप्पल, बड़ा ज़बरदस्त। नारियल पानी तो बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। हाँ, जंक फूड फास्ट फूड कभी नहीं खाता, ये लोग बहुत खाते हैं जंक फूड फास्ट फूड। और ड्रिंक्स के नाम पर आजकल नया ऐड बनाया है एक सॉफ्ट ड्रिंक वालों ने, गर्मी को निचोड़ के रखते हैं। तो ये ऐसे शब्द पकड़ते हैं। पहले बोला था ठंडा मतलब ये, मैंने कहा ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। और गर्मी को निचोड़े, अरे नींबू को निचोड़ के पी, अपने आप को निचोड़, सुबह सुबह अपने आप को निचोड़ा करो। सुबह सुबह योग करके जो खुद को निचोड़ देगा, फिर उसको फिर गर्मी को निचोड़ने के लिए कोई सॉफ्ट ड्रिंक पीने की जरूरत नहीं। कोई सॉफ्ट ड्रिंक, डॉक्टर साहब आप बताओ, कोई सॉफ्ट ड्रिंक जो भी इनमें इतने जहर होते हैं, ये कोई गर्मी को निचोड़ सकती है? क्या होता है? नहीं महाराज जी, इनके अंदर जनरली कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो पानी में घोली होती है, और एसिडिक ड्रिंक होती है महाराज जी। इनका सिर्फ काम आयरन एब्जॉर्प्शन रोकना होता है। इनके नुकसान तो नॉन है, ये शरीर से कैल्शियम को निकालती हैं, आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देती हाँ है। महाराज जी, फायदा कुछ ऐसा है नहीं। टेस्ट के अलावा शायद ही कुछ किसी को बेनिफिट मिले। टेस्ट के अलावा फ्लेवर एंड फ्रेगनेंस, हाँ फ्लेवर, वो जो डकार सी आती है, वो महाराज जी गैस की वजह से। कोई भी आप जैसे कार्बोनेटेड वाटर पीते रहते हैं, और इतने बावड़े पढ़े लिखे लोग, लिटरेट इडियट, और ये पीते रहते हैं कोई महाराज जी सॉफ्ट ड्रिंक। ये इसमें कोई आयरन, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, जो अभी हम कह रहे थे, कोई फ्रूट का जूस कुछ नहीं होता महाराज जी, कुछ भी। कितना परसेंट मिनरल होता है हमारे शरीर में? 6% मिनरल। उसमें सबसे ज्यादा होता है उसके अंदर कैल्शियम, जो 1 किलो के आसपास होता है। आयरन जो 3 से 4 ग्राम होता है, बाकी फिर ग्राम में, मिलीग्राम में। फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, वो हमारा। तो इसमें कोई मिनरल नहीं, कोई विटामिन नहीं, कोई न्यूट्रिशन नहीं, कोई इसमें फैट नहीं, कोई इसमें प्रोटीन नहीं, बस खाली जो है चीनी घोल करके कार्बोहाइड्रेट है महाराज जी। कार्बोहाइड्रेट है, और वो जरूरत है ही नहीं। 1 ग्राम, 1% 1% पूरे शरीर में कितना? 1% चाहिए। और खाने में खाते हैं, किसी को तो 100% हलवाई खिला दो तो जलेबी खिला दो, उसी में मस्त रहते हैं। तो 1% मिठाई खाना अलावा है डॉक्टर साहब, सुन लिया रे? 1% से ज्यादा मत खाइयो। हाँ शुगर। तो आज कुछ नया ज्ञान दिया है मेरे भाई। सुबह एक बार निचोड़ दो, पूरा जॉगिंग करो, सूर्य नमस्कार करो, दंड बैठक लगाओ, सुबह सुबह पसीना बहाओ। कुछ तो पसीने में डरते रहते, अरे रामा रामा इतनी गर्मी। मैं तो कहता हूँ रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की झपरिया, लंबे लंबे श्वास, सबरी की झोपड़िया, लंबे लंबे भिलनी की झोपड़िया, लंबे लंबे श्वास। ऐसे सुबह सुबह एक बार पूरा वेग के साथ ऐसा पूरा पसीना बहा देता हूँ। रोज में लगभग 1 लीटर पसीना निकालता हूँ रे। कितना? 1 लीटर डॉक्टर साहब 1 लीटर पसीना निकालो और 100 साल की स्वस्थ लंबी दीर्घायु पालो। और कुछ तो पसीना सुखाने से बात नहीं बने, पसीना बहाने से बात बनेगी जी।
इसके लिए सबसे पहला ख्याल तो ये रखना है कि 1 किलो पसीना बहा करके फिर एक तो सुबह 1 से 2 गिलास पानी पी लेना, फिर आप दूध पीना, दही पीना, छाछ पीना, शरबत पीना, ये सब चीज़ें देखो ये सजा के तैयार कर दिए इधर सारे शरबत। हाँ इधर लाओ भाई, ये क्या आज अनुराग जी को गिफ्ट देने के लिए लेके आए हैं सारे सब इधर ही आ रहे हैं अनुराग जी की तरफ ही तो ये बेल का शरबत पियो, ब्राह्मी का शरबत पियो, नीचे नीचे, तो बेल का शरबत है, ब्राह्मी का शरबत है, ये आम पन्ना है, हाँ, फिर फ्रूट जूस है। ये एक वेजल ड्रिंक हमने बड़ा ज़बरदस्त तैयार किया है, स्ट्रॉबेरी के साथ भी और इसको लीची के साथ भी, फिर मौसमी का जूस, सारी चीज़ें हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें पियो ना, छाछ पियो, दही पियो, घर का पानी पियो, फ्रिज का पानी और सॉफ्ट ड्रिंक कतई मत पियो। तो एक बात ये बताना चाहता हूँ, मैं रोज़ 1 लीटर पसीना बहाता हूँ, मुझे कभी भी कोई क्या हीट स्ट्रोक मुझे नहीं, आज तक लू नहीं लगी, और 50 डिग्री टेम्परेचर पर ऐसे ही नंग धड़ंग पड़ा रहता हूँ। और यहाँ शरीर ढक लेते हैं, चेहरा भी ढक लेते हैं, आंखों पर ऐसा चश्मा 50-50 हज़ार 1-1 लाख के तो चश्मे पहनते हैं, गूगल्स बोलते हैं उसको, गोगल्स की गूगल, ये गूगल और गोगल बड़े खतरनाक है कि आजकल तो गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर बड़ा ट्वीट हो रहा है कल से तो मामला बड़ा खतरनाक है। तो रोज एक बार पसीना बहाया करें और फिर पानी पी लिया करें, और बेल का शरबत पी लिया करें। बेल है, नींबू है, अपने घर में है ना, आम का पन्ना घर में बनाओ, कच्चे आम पड़ जाएं उनको उबाल करके, और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा सा जीरा धनिया आदि ये सब डाल करके और घर में बना लो। तो ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगे पिएंगे तो ये स्ट्रोक नहीं होगा, लू कभी नहीं लगेगी। और डिहाइड्रेशन, लंबे लंबे श्वास, तो रोज ऐसे तो सूर्य नमस्कार करता हूँ, रोज अपना दंड बैठक लगाता हूँ, दंड भी बहुत ज़बरदस्त है, ऐसे इसको लगा लेते हैं। और भाई जिनको स्विमिंग पूल ना हो तो घर वालों को परेशान मत करना ना रे कि हमारे घर स्विमिंग पूल बनाओ, बाबा जी ने तो बना रखा है, रहने को ठिकाना है नहीं, बड़ा मुश्किल है। शहरों में तो घर गुल्ला एक मिल जाए, फ्लैट ही मिल जाए तो बहुत है तो अपना हम तो देखो जोहड़ में, तालाब में, रजवाहे में, ठीक है ना हुसैन भाई, और आप तो नदी में तैर करके सीखे होगे, हमारे यहाँ तो नदी थी नहीं है, तो हम अब नदी के किनारे आ गए, ना नदी थी ना रजवाहा था, हम तो जोहड़ में तालाब में तैर करके वहीं से आगे बढ़े थे। लेकिन हाँ तैराक पूरे भाई, तेज वेग नदी का उसमें भी तैर जाते हैं। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। ये पीछे वाले इतने जोर से तैर रहे, हम तक छींटे फेंक रहे हैं हमको चिढ़ा रहे हैं कि बाबा जी धराओ, लंबे लंबे श्वास। तो चलो तैरो, आराम आराम से तैरो, बिना छींटा कसी के जी मेरे भाई। हाँ तो एक तो गर्मी में एलोवेरा लगाना, दूसरा जल नीति करना, और जल नीति नहीं करनी आए तो पीपल के पत्तों का रस या शीशम के पत्तों का रस ही नाक में डाल लेना, और उससे नक्सीर नहीं आएगी। इस शीर्षासन करना, सर्वांगासन करना, कभी सिर में दर्द होगा नहीं जैसे मुझे नहीं होता है। और एसिडिटी बढ़ जाए तो सप्ताह में एक बार कुंजर कर लेना, जिनको एसिडिटी की प्रवृत्ति होती है अंकुरित लिया करें। जो शीर्षासन सर्वांगासन करते हैं उनको कभी ये प्रॉब्लम होती ही नहीं है ये। और फिर पाचन गड़बड़ होने से एसिडिटी होती है। एक तो ये सब कोई भी जंक फूड फास्ट फूड नहीं खाएंगे, ये गर्मी को निचोड़ के नहीं रखते डॉक्टर साहब, आदमी को शरीर को ही निचोड़ के रख देते हैं। कैसे निचोड़ते हैं?
स्वामी जी जितने भी ये फास्ट फूड हुए, स्वामी जी एक्चुअली कुछ जो कहते हैं जंक फूड, वो शब्द ही गलत है, या तो वो जंक है या वो फूड है, दोनों तो है ही नहीं, जंक फूड हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता महाराज जी। और जो फास्ट ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं महाराज जी, ये सब कैसे निचोड़ती है, ये गर्मी को निचोड़ के निचोड़ती, कैसे शरीर को क्या निचोड़ती है, इस शरीर से जितने भी आपके आयरन हैं, मिनरल्स को पूरे को बाहर निचोड़ते हैं महाराज जी, और हाई मिनरल्स को बाहर निचोड़ देती है। वही महाराज। और जो हमारी जीवनी शक्ति है उसको, ये सबसे ज्यादा हमारी इम्यूनिटी को डाउन करने वाले यही चीज है। लोग सोचते हैं पियेंगे तो थोड़ी देर के लिए कार्बोहाइड्रेट उसमें जो होता है, शुगर होती है, तो ऐसा लगता है एनर्जी सी आ गई, और थोड़ा, और ये जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक है इनको फ्रिज में रख करके पीते हैं। अरे वैसे तो फ्रिज में रख करके नींबू पानी पी ले, वैसे तो घड़े का ही पी ले, वो भी फ्रिज का हम तो मना करते। तो ये जो स्वाद है ना, ये फ्रेगरेंस का, फ्लेवर का और उसकी ठंडक का है, ठंडक का महाराज जी। हाँ। और लेकिन ये गर्मी को निचोड़ के नहीं रखती, शरीर को निचोड़ते हैं महाराज, ये बात। और पाचन के लिए देखो, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और ये नौकासन, ये सब करेंगे तो पाचन अच्छा रहेगा। पाचन अच्छा रहेगा तो सिर में दर्द होगा ही नहीं। सिर में दर्द के लिए मैंने बोल दिया, एक तो बादाम रोगन नाक में डालें, गाय का घी डालें, नहीं तो ब्राह्मी घृत डाल लें, और मेधावटी मेमोरी घृत। ये मेधावटी मेमोरी घृत सिर में दर्द को से कैसे बचाती है डॉक्टर साहब? स्वामी जी, सर में दर्द का जो मेन कारण होता है, वो जो हमारे ब्रेन के आसपास के मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और जिनकी भौहें ज़्यादा चढ़ी रहती हैं उनको भी सिर दर्द इसलिए ज़्यादा ही रहता है, स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हैं। तो जितने भी मसल रिलैक्सेंट हैं वो ये काम बड़ा अच्छा करते हैं। तो मेधावटी और मेमोरी घृत दोनों ये काम बहुत अच्छा ब्रेन के मसल्स को रिलैक्स कर देती हैं, और उनका टोनिक का भी तो काम करती है। हाँ स्वामी जी, ब्रेन टोनिक तो है, तो जो चिंता है स्वामी जी वो भी कम हो जाती है, ब्रेन रिलैक्स हो जाता है। तो जिनका को भी सिर में दर्द ज़्यादा है वो मेधावटी मेमोरी घृत ले लिया कर। जी मेरे भाई। तो देखो जरूर, तो देखो, एक तो ये जो नाक है ना, ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है डॉक्टर साहब? 37 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाँ, तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाँ, तो मेरा तो 98 से भी थोड़ा नीचे रहता है, ठंडा रहता हूँ मैं तो, मेरा तन, मेरा मन शीतल शीतल रहता है। तभी वो तो है। किसी किसी का 97 भी होता है। हाँ स्वामी, हो जाता है, पर उससे ज़्यादा ठीक नहीं माना जाता। हाँ, अब जैसे सबका हार्ट की धड़कन कितनी होती है? 72 स्वामी जी, 72, और मेरी 60 रहती है। दैट्स अ वेरी और मैं जब मेडिटेशन करता हूँ तो 40 पर चली जाती है, तब तुम्हारी धड़कनें बढ़ जाती हैं। बिल्कुल महाराज। तो योगी का जो शरीर है ना, वो सारी चीजों को, और ये सब बॉडी, जब ये अब कितने, अच्छा बताओ डॉक्टर साहब, जब ये गर्मी होती है तब ये बॉडी का टेम्परेचर 38 से ज्यादा क्यों नहीं जाता है? 38 तो वैसे अच्छा टेम्परेचर होता है बाहर यदि वातावरण में हो, और ये जब 50 होता है तब भी बॉडी का 38 डिग्री सेल्सियस, और जब ये -5 जो है पर चला जाता है तब भी बॉडी कैसे मेंटेन करती है हमारा टेम्परेचर को? एक थर्मोस्टेट है हमारे शरीर में, वो बकायदा इसी काम के लिए है, जो ब्रेन में एक सेंसर होते हैं हाइपोथैलेमस में, जो हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। तो कुछ ऐसे केमिकल्स और हार्मोन्स निकाल देते हैं। पसीना इसलिए आता है स्वामी जी, पसीने का कारण यही है, पसीना आएगा, पानी उड़ेगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो गर्मियों में पसीना बहुत आ रहा है, मतलब कि हमारा शरीर ट्राई कर रहा है कि बॉडी का टेम्परेचर कम हो, इसलिए जाड़े में किसी को पसीना नहीं आता। और इसमें जो है ये अब ऐसे पूरी चीज़ों को ना हजारों लाखों करोड़ों, डॉक्टर साहब बता रहे थे, 2 किलो तो हम रोग बैक्टीरिया लेकर के घूमते रहते हैं, रोगाणु कहो, जीवाणु कहो, उसमें कुछ मित्र कुछ शत्रु लेकर के घूमते रहते हैं, बहुत कुछ लेकर के घूमते रहते हैं।
अलग अलग प्रकार के रोग विकार झंझावातों आदि तूफानों के बीच में हम जीते हैं। तो ये राइट लेफ्ट नॉस्ट्रिल भी हमारे इसको बैलेंस करते हैं। लेफ्ट से शीतलता, राइट से उष्णता। तो ये दोनों नॉस्ट्रिल्स भी ये जो है हमें गर्मी से बचाते हैं। बाकी तो जौ का आटा खाइयो, जौ का दलिया खाइयो, हाँ, और जौ का सत्तू, जौ का और चने का सत्तू या चना हमने दे दिया है सबको। अपने इसको भूनो, चना भुना है, इसको अपना मिक्सी में पीस लो और इसमें फिर पानी मिला करके थोड़ा जीरा धनिया थोड़ा नींबू मिला करके थोड़ी हरी मिर्च और किसी को प्याज भी ले लो ना साथ में। प्याज गर्मी के लिए बढ़िया अच्छी है। प्याज गंठा जिसको बोलते हैं, ये तो परम औषधि है। और जौ की राबड़ी साहब, ये खा करके हम बड़े हुए, ये पूरी गर्मी यही खाया करते थे, एक बार भी लू नहीं लगी हमको। आज तक नहीं पता लू क्या होती है, आज तक हमको नहीं पता उल्टी दस्त क्या होता है, हैजा क्या होता है, फूड पॉइजनिंग क्या होता है। और सुबह सुबह अनार जरूर खा लो, एक अनार 100 बीमार, वो पाचन को एकदम फर्स्ट क्लास कर देता है। पाचन के लिए मंडूकासन, योग मुद्रासन। तो एक तो लीवर को हेल्दी रखने के लिए लिवोग्रिट, इस पर तो ज़बरदस्त हमने काम किया है। लिवोग्रिट अप्रतिम है, अप्रतिम। ऐसे मंडूकासन योग मुद्रासन करना। फीवर के लिए फीवोग्रिट और टाइफाइड के लिए टाइफोग्रिट। घरेलू उपाय हमने बताया था, उसको हमने मेडिसिन के रूप में ही दे दिया। ये नए नए आविष्कार करते रहते हैं हमारे डॉक्टर साहब ने। जितनी मात्रा में खूब कला मुनक्का अंजीर चाहिए उसका पेस्ट बना करके उसमें गिलोय का सत मिला करके और ये टाइफोग्रिट तैयार कर दिया और इसके साथ फेवोग्रिट तैयार कर दिया। टाइफोग्रिट 1-1 चम्मच और फेवोग्रिट 1-1 या 2-2 गोली खा लो, पूरा टाइफाइड ज़िंदगी भर के लिए ठीक हो जाता है। नहीं तो आंतों में का ज्वर होता है, ज़िंदगी भर के लिए आंतें कमज़ोर कर जाता है और इससे बहुत दिक्कत होती है। फिर इसको मोतीझारा गाँव में कहते हैं। ऐसा बुखार होता है फिर आदमी को तोड़ देता है और उसकी ग्रोथ को रोक देता है। तो ये टाइफोग्रिट, फेवोग्रिट और लीवर के लिए लिवोग्रिट। ऐसे गिलोय, ये तो 12 महीने, ये त्रिदोष नाशक है और सर्दी गर्मी बरसात कैसे भी 6 ऋतुओं में लिया जा सकता है। तो गिलोय तो 1 गोली गिलोय या गिलोय घनवटी एडवांस रोज़ खा लो। और गर्मी में किसी किसी के कान सूख जाते, बहुत ड्राई हो जाते हैं और अंदर ड्राइनेस और खुजली होती है, तो उसके लिए ईयर ग्रिट। ये पहली बार भारत नहीं पूरी दुनिया में आयुर्वेद के अंदर पहली बार ये ऐसी दवाई बनाई। फिर इसको ऐसा करके और जब ऐसे पिचकारी मारते हैं ना तो ये कान के अंदर की ड्राइनेस को ख़त्म कर देती है। ये बड़ा ज़बरदस्त है ये मामला डॉक्टर साहब। कि सीसी कितने की आई इसकी? ये स्वामी 24 रुपए की खाली 24 रुपए की खाली सीसी है इसकी। हाँ, जितने की दवा है ना उससे करीब उतने की तो इसमें सीसी है ना। फिर ये आई ग्रिट, ये नई बना दी। आँखों में भी किसी को बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है, ये बड़ी ज़बरदस्त है। डॉक्टर साहब इधर आओ, आपकी आँख में ही डालता हूँ। मैंने तो सुबह सुबह डाल लिया था, अब ये डॉक्टर की आँख में डालता हूँ। तो आँखों में ड्राइनेस आ जाए तो ये ले, और लेटो आप, लेट करके डालते हैं। ठीक है। हाँ, ये बड़ा ठंडक देती है। इसमें कितनी जड़ी बूटियाँ हैं? 18 जड़ी बूटियाँ हैं और ऐसे 2 बूंद डाल दो और इसको गुलाब जल में तैयार करते हैं। ये आई ग्रिट बड़ा ज़बरदस्त है, ये नया अवतार बनाया। और कान के अंदर ईयर ग्रिट, इससे फिर कानों के अंदर ड्राइनेस नहीं आएगी। ये बड़ा ज़ोरदार मामला है कान वाला। और एक कान के अंदर तो लगते ही पूरा मजा सा आता है। तो आपने डॉक्टर साहब दूसरों के तो बहुत डाला, आज आपके कान में डालूंगा। हाँ, ऐसे करो, टेढ़ा करो थोड़ा और आनंद की प्राप्ति। हाँ, इधर करो। हाँ, वो नहीं तो दूसरा नाराज हो जाएगा। हाँ चलो बैठो डॉक्टर साहब, अब अनुलोम विलोम करो। इससे आँख नाक कान गला सब दिल दिमाग सब ठीक रहता है। जी मेरे भाई,
हाँ, दुपट्टे की डिमांड। हाँ, हाँ, कुछ तो ऐसे ही रहते हैं घर में। ये तो थोड़ा डरावना सा बन जाता है हमारे हाँ, आई एम स्वामी रामदेव माई सेल्फ। ये ठीक है मीनाक्षी जी ने। अब मेरे तो दाढ़ी मूछ मेरे चेहरे की हिफाजत कर देते, बोलते हमारे दाढ़ी मूछ जिनके लिए वो क्या करे। वो क्या करेंगे, ये बात। तो वो एलोवेरा ले, एलोवेरा लगाना बहन जी। आपका चेहरा ना, ये लो गिफ्ट दे दिया आपको सुबह सुबह। ये केसर वाला है, ये बिना केसर वाला। हाँ ये चेहरे पर एलोवेरा लगाएं और एलोवेरा पिए। एलोवेरा पीने से ना 100 साल तक स्किन अच्छी रहती है। हाँ, मैंने तो आज सुबह सुबह ही लगा लिया था। आप देखो मेरे चेहरे में और मेरे स्किन में कोई अंतर नहीं मिलेगा, एक ही जैसी ग्लो कर रही है। और हीमोग्लोबिन बढ़ा के रखे। हीमोग्लोबिन के लिए व्हीट ग्रास, लौकी का जूस, अनार, गाजर, चुकंदर, ये सब बड़ी अच्छी चीज़ है। एलोवेरा आयरन कॉम्प्लेक्स, जिसमें आयरन माने मंडूर है, विटामिन सी जो रोज हिप से लिया है, और स्पेनिच पालक का एक्सट्रैक्ट लिया उससे फोलिक एसिड के लिए। तो ये फोलिक एसिड, विटामिन सी और आयरन के लिए न्यूट्रल आयरन कॉम्प्लेक्स ले, उससे चेहरे पर नूर रहेगा। और गर्मी भी, जो जिनकी इम्यूनिटी लो होती है ना, उनको गर्मी भी ज़्यादा लगती है, उनको सर्दी भी ज़्यादा लगती है, मैंने देखा है। तो आपने योग करो, भस्त्रिका करो, भस्त्रिका करो, कपालभाति करो। हाँ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, योग अपनाओ, प्राणायाम करो। हाँ, तो सर्दी गर्मी कुछ नहीं लगे। तो भस्त्रिका से आप बोल रहे थे ना, गरम गरम हवाओं का अटैक फेफड़ों पर भी होता है। कुछ कभी कभी तो ऐसी तेज तेज हवाएं लगती हैं जैसे किसी ने जो है बर्नर जला दी हो ना नाक के। हाँ, ऐसे ऐसे सच में ऐसे गरम गरम जैसे लपट सी उठ रही है ना, जैसे ये जागने में यज्ञ की अग्नि धधक रही है ऐसे ऐसे। तो जो फेफड़ों पर बुरा असर पड़ता है, फेफड़ों के लिए, पूरे हार्ट के लिए, टीबी के लिए, कैंसर के लिए, डायबिटीज़ के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, ओबिसिटी के लिए भस्त्रिका बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ऐसे लंबा वाला किया करो। आप तो ऐसे इतना, हाँ, कंधे नहीं उठाना। हाँ, डॉक्टर साहब तो ऐसे कर रहे थे जैसे हाथी का बच्चा करता है, बड़े तगड़े हो गए। तो हाँ, मुझे लगता है आप पिछले जन्म में गणेश जी थे और मैं शिव जी था। तो शिवोहम शिवोहम रामोहम कृष्णोहम। तो चलो भस्त्रिका, फिर कपालभाति। और डॉक्टर साहब आप तो ना बैठ करके इसके साथ कपालभाति क्या करो, ये वाला महाराज। हाँ, इसके साथ ही करो आप भस्त्रिका और कपालभाति। हाँ, साथ साथ हो जाएगी। ये दोनों साथ साथ करो, भस्त्रिका कपालभाति दोनों हो जाते हैं इसमें। फिर ये बाह्य प्राणायाम, ये तो मूलाधार से सहस्रार तक अंतर शक्तियों को जागृत कर देता है। देह को देवालय शिवालय बना देता है। ये देह देवालय शिवालय, पिंड में ब्रह्मांड है, नर में नारायण है, जीव में ब्रह्म है, आत्मा में परमात्मा है। तो ये योग से सारी ब्रह्मांड की शक्ति पिंड में पैदा हो जाती है। सारे केमिकल सोर्स, हार्मोन, सब जो हम बाहर से चीज़ें लेते हैं खाने पीने की, सब हमारे भीतर है। बाहर की प्रकृति हमारी और मदद कर देती है, उससे भी ले लेना। बाह्य प्राणायाम, फिर ये गले थायराइड के लिए उज्जाई, गला भी बहुत खराब होता है ना, थोड़ा ठंडा गर्म पानी पी ले, उसी से गला खराब हो जाता है, तो उज्जाई कर लिया करो। कभी एसी, कभी कूलर, कभी गर्मी, ऐसे धूप छाव का जो खेल है ना, ये जिंदगी एक खेल है, इसको अच्छे से खेलना है तो योग करना। उज्जाई बड़ा ज़बरदस्त है गले थायराइड के लिए।
फिर अनुलोम विलोम तो सूर्य और चंद्र शक्ति अग्नि सोमात्मकम इदम जगत, उसको ठीक रखने के लिए अनुलोम विलोम, और फिर भ्रामरी उद्गीत मन की शीतलता के लिए, मन की शांति के लिए जरूरी है। शीतकारी भी बहुत जरूरी है गर्मी में, तो वो अभी करेंगे। अब अगले प्रश्न काल हो जाएगा, उसको आप पूछ लेना। मैं उज्जैन के बाद शीतकारी करता हूँ। यह अच्छी बात बताई नितिन ने। पहले स्टोन था, वो तो लिथोम से पत्थर चटा से ठीक कर लिया, अब पोलिप हो गया। ये कहीं पर भी छोटी छोटी गठाने हो जाती है। ये हमारी बैठी हुई करुणा कितना था शिष्ट, नींबू जितना शिष्ट था। तो छोटा मोटा पोलिप क्या करेगा नितिन तुम्हारा? और फिर कितने दिन में निकाल लिया करुणा? मेरा 2 महीने में ठीक हो गया था। सुबह कपाल भारती और क्या शाम को बात है, कपाल 2 भारती। महीने में ठीक कर लिया। जो नींबू जितनी का नींबू जितनी का। और डॉक्टर बहुत हैरान थे कि डॉक्टर कैसे हैरान थे कि क्या क्या? कैसे हो गया आपका, तो हमने रिमूव करना था, तो ये कैसे बोले हो आपका तो रिमूव करना था। एक ग्राहक गया, कैसे हो गया? फिर मैंने वो सबको बताया योगा प्राणायाम। कहाँ कहते से ये- हो? मैं चंडीगढ़ से हूँ। चंडीगढ़ से आई है, बहुत अच्छा आशीर्वाद करुणा। तो अब ये एग्जाम्पल हैं। तो पोलिप गांठें ये कहीं पर ये गले में हो जाती हैं, कहीं गाल ब्लडर में हो जाती हैं, कहीं ब्रेस्ट में, कहीं यूट्रस में, कहीं पर भी हाथ में पैर में, सारे खत्म हो जाते हैं। इसके लिए सिस्टोग्रिड डायमंड, काचनार गुगुल, वृद्धिवादी कावटी और कर्क्यूमिन गोल्ड अद्भुत काम करते। गोधन अर्क भी। अगला प्रश्न आप ले लो। अब नितिन जी सहित किसी को भी गांठ नहीं रहेगा, सब कपाल भाती करेंगे, सिस्टोग्रिड लेंगे, कर्क्यूमिन गोल्ड लेंगे या हल्दी थोड़ा ऐसे ही खा लेंगे, गोधन अर्क ले लेंगे और गर्म पानी पिएंगे। अब मकरासन और भुजंगासन करो। लेट जाओ तुम लोग भी, मकरासन भुजंगासन करो। तुम मकरासन मत करना, तुम डुबकी आसन करो, अभ्यंतर प्राणायाम करो, श्वास भर के अभ्यंतर प्राणायाम करो। ये अभ्यास करें। एक तो ये, और एक दोनों हाथ साइड में रख करके ऐसे, है ना, ऐसे ये, और एक मकरासन आराम से होले 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 ऊपर देखो ऐसे, और फिर दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रखो ऐसे। ये मकरासन ये वाला महाराज। हाँ, ये है। ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। और प्रशांत जी, सूर्यवंशी जी, सूर्य की धूप में निकला करो। बहुत से सूर्यवंशी जो है वो सूर्य उगने के बाद भी बिस्तर में पड़े लात मारते रहते हैं, पाद मारते रहते हैं। देर से उठते हैं ना, तो पेट पे खराब हो जाता है। उसे कहते हैं महाराज जी, कंबल गर्म रखते हैं। तो ये सूर्य की धूप में बैठ करके मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन करना। खाली पेट पिडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड लेना। प्रशांत जी, बहुत आनंद से सूर्यवंशी जी, सूर्य की भांति, आदित्य की भांति तेजस्वी रहेंगे आप। शेख परवेज आलम मेरे भाई, आलम ये है आँखों की बीमारियों का, छोटे बच्चों की आँखों पर, और आजकल तो ये टीवी का, मोबाइल का, रेडिएशन का बहुत एक्सपोजर होता है, अलग अलग लाइट्स का, प्रकाश प्रदूषण बड़ा खतरनाक है। बहुत महाराज। और रेडिएशन उसमें और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो छोटे बच्चों को तो 100 में डालें, बाकी सबके लिए आज जो ये आईग्रिट है ना, ये मंगवा लेना आप। ये बहुत जल्दी सारी पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों पर भी पहुंच जाएगी। भेजनी शुरू कर दिया। महाराज आज से शुरू कर दिया। हाँ, तो ये शुरू कर दे रहे। तो ये आईग्रिट ये बड़ी ज़बरदस्त है। बाकी तो दृष्टि और सौम्य तो पतंजलि चिकित्सालय में मिलती है। आईग्रिट वटी भी ले लेना। अब आईग्रिट वटी की थोड़ी शॉर्टेज है, जल्दी पूर्ति कर देंगे एयरग्रिट की भी। तो उसके लिए अमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम मिला करके पाउडर ही खिला देना। और जो है आंवले का जूस सप्तामृत लो मिला के उसका एनिमा भी दे देना। ग्लूकोमा पूरा अच्छा हो जाता है। ये तो दृष्टि उसमें ज़बरदस्त है ग्लूकोमा के लिए तो। और हमने पहले ठीक किया बहुत से लोगों का। तो आपका भी पिता का शेख परवेज आलम भाई पूरी तरह से अच्छा हो जाएगा।
और आंखें 100 साल तक आपके पिता पश्चिम सरदा सतम जीव में सरदा सतम देख पाएंगे। तो देखो सरिता जी, आपका उत्तर तो करुणा जी ने दे दिया था। ओमरी में इनको भी शिष्ट था और इन्होंने प्राणायाम किया, 1-1 2-2 घंटा सुबह कर लो, 1 से 2 महीने में कितने, 1 गांठ हो, 2 गांठ हो, 100 गांठ हो, पॉलीसिस्टिक ओवरीज मल्टीपल जो गांठें होती हैं वो भी उससे अच्छी हो जाती हैं। और सिस्टोग्रिट 2-2 गोली, और किसी किसी को तो हम 4-4 गोली भी दे देते हैं सुबह दोपहर शाम लौकी के जूस के साथ, और उससे पूरी सिस्ट डिजोल्व हो जाती है पूरे शरीर में। कहीं पर भी गांठें, किसी को कैंसर, किसी को टीबी, और किसी को तो ऐसे इतनी मोटी मोटी कुछ भी ना हो तो भी बहुत बेकार लगती है। आजकल तो लोगों के सिर पे सरफेस पर अंदर ब्रेन ट्यूमर अलग है, ऊपर गांठें बहुत होने लगी, किसी के माथे में यहाँ ऐसे यहाँ फूल जाता है। तो ये कपाल भाती करने से एक्सेस फैट कहीं डिपॉजिट नहीं होगा, तो कपाल भाती करते रहें और इस चीज़ से बचते रहें। तो आज सारा उपाय बता दिया है। और दृष्टि के लिए पूछ रहे थे हमारे शेख परवेज आलम भाई, डॉक्टर साहब की दृष्टि इधर ही टिकी हुई है। खुशबू बहुत अच्छी है, खुशबू अच्छी आ रही है। हाँ हाँ अरे गिलास दो। ये क्या है? अच्छा देखो, पहले हमने जौ का सत्तू पानी में बना करके दिखाया था, आज हम जौ का सत्तू छाछ में बना करके दिखा रहे। जौ का और ये चने का और जौ चना दोनों साथ में मिला के पियो। पहले मैंने इसमें 2 चम्मच तो डाले जौ के, अब 1 चम्मच डालता हूँ इसमें चने का, और जौ चने के अंदर फिर थोड़ा सा इसमें डाल दो थोड़ा सा प्याज, और इसमें थोड़ा सा धनिया, ये और मामूली सी हरी मिर्च, ये ज़्यादा नहीं, ये थोड़ी चलेगी। हाँ, और फिर किसी को ज़्यादा ही चटपटा लेना हो तो अदरक थोड़ी सी ज़्यादा तो गर्म हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा। और ये डॉक्टर साहब आप अब थोड़ी मेहनत भी करो, खाली दृष्टि दही जमाए रखने से बात नहीं बनेगी, और इसको हिला हिला करके आप तो ये पियो। और मैं पीऊँगा राबड़ी, क्योंकि मैं राबड़ी वाला हूँ। तो ये राबड़ी जो है, ये जो लस्सी है ना, इसको, ये भी लस्सी है ना, हाँ, कभी मैंने कहा दूध में मिलवा दो तो खांड का पानी करवा दो। तो अब इसमें ये जो है ना, हमने ये जो ये सत्तू ये सारे देश को भी उपलब्ध करा दिया, और चना सत्तू भी, चना का भी बना लो, जौ का आटे की रोटी, और ये जौ का जो दलिया है ना, अब इनको ट्रेंड कर दिया, इस बार ठीक बनाया इन्होंने एकदम। अब इसको जौ को रात को ना, इसको डॉक्टर साहब इसको क्या करते हैं, पानी और छाछ इसको मिला करके, और फिर पानी और छाछ को मिला करके और फिर पकाते हैं, और फिर छाछ में सुबह घोल करके, और कुछ ज़्यादा ही इसको टेस्टी बनाना है तो थोड़ा सा लवण भास्कर और थोड़ा सा हिंगवष्टक, ये बहुत पुराने फार्मूले हैं, थोड़ा सा हिंगवष्टक थोड़ा सा लवण भास्कर, ये मिला करके पी जाते हैं। फिर गर्मी को ये निचोड़ के रखेगा। ये जो कोल्ड ड्रिंक तो शरीर को निचोड़ के रखता है, ये जो है रबड़ी नहीं राबड़ी, क्या है भाई ये राबड़ी, ये राबड़ी अब पी भी लो, कितनी देर तक घोलते रहोगे। तो तो ये आज हम पी रहे हैं, पूरा देश इंडिया टीवी देख के पिएगा और सर्दी को गर्मी को भगाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। हम राबड़ी पीते हैं, आप अब उपचार के बाद समाचार सुनाओ।
बहुतों की निगाहें इधर ही टिके हुए, ले जाओ भाई दोनों एक पतली एक मोटी कैसे है छाछ बनाने में फर्क बैठो बैठो आप करो हाँ इसको हमारा जूस चाहिए आपसे ऑरेंज वाला कौन सा ऑरेंज वाला या लेमन वाला कौन सा पियोगे बेटा ये ले लो आओ मैंगो पिएगी मैंगो 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 तो ऑरेंज ले लो बेटा ऑरेंज तो लेमन वाला बहुत अच्छा है ना ले जाओ हाँ लो ये भी ले जाओ ये लो दोनों मिक्स और हाँ मिक्स फ्रूट जूस थैंक यू हमारा फोटो भी तैयार होगा पीछे बैकग्राउंड वृक्षासन करो वृक्षासन करो पानी के अंदर करो करो ये अरे वृक्षासन मतलब तो शीर्षासन कर दिया बाबू वाह ये करो ये वृक्षासन करो चलो पानी लो मसल्स में कितना पानी बता रहे थे अच्छा ना बोन्स में था वो तो पेट में किडनी में और मसल्स में 80 79% हाँ 79 अरे नहीं सूरज नहीं आएगा इतना तेज लाइट नहीं आएगी ऐसे ले लो ना वो ऐसे वो कर लेना बढ़ती हुई गर्मी में जहाँ हमें डिहाइड्रेशन होता है
वहीं पर हमारे मसल्स के ऊपर भी बुरा असर होता है, क्योंकि 79% मसल्स में भी पानी होता है और फिर उसका असर हमारे हार्ट पर, ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर होता है। योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से अपने मसल्स को कैसे स्ट्रांग बनाएं, मैं बताऊंगा आपको सिर्फ इंडिया टीवी पर।